अस्सलाम वालेकुम जी। आज टी20 क्रिकेट की भरमार थी। आप सबने देखा होगा, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच, बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज़ मैच, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच और इस तरह सारे मैचेस चलते रहे। जिम्बाब्वे का और उसका क्या नाम है, अफगानिस्तान का मैच हुआ और ये बहुत सारे मैचेस हुए। और इन सारे मैचेस के अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान वाले में मैं बात कर चुका हूँ। इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला मैच बहुत ज़बरदस्त किस्म से हराया इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने, और बांग्लादेश को वेस्ट इंडीज़ ने हराया। 3-0 करने में कामयाब हो गया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। और ये सारे मैचेस हुए जी, इनके ऊपर डिटेल में ज़रा बात करते हैं। बिफोर गोइंग टू द वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। पहले बात करते हैं जी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की। तो इंडिया ने बैटिंग फर्स्ट जस्ट मैनेज टू स्कोर 125 रन। उसमें से 68 अभिषेक शर्मा के थे जिन्होंने 37 बॉल्स के ऊपर 68 रन स्कोर किए, और 35 रन जो हैं वो हर्षीत राणा साहब ने बनाए। तो 103 स्कोर इन दो बंदों ने किया। बाकी पूरी टीम 8 प्लेयर सिर्फ और सिर्फ 22 रन बनाने में कामयाब हुई। और जॉश हेजलवुड जो है अनप्लेएबल थे, बंदे ने 13 स्कोर देके 3 विकेट्स ली एंड ही रिप्स थ्रू जो इंडियन टॉप ऑर्डर। उनके पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं था। जिस तरह मैं बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ, जो शबनम है वो सिर्फ जो है जैसे ही आपको बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस मिलती हैं, ही विल बी अ वेरी गुड बैटर। जहाँ से थोड़ी टेस्टिंग कंडीशंस आई, जहाँ पे थोड़ी सीम हुई, बाउंस हुई, वहाँ पे उसका काम नहीं है। पिछले मैच में उसने अच्छा खेल रहा था, बैटिंग विकेट थी, लेकिन जैसी थोड़ी सी डिफिकल्ट विकेट आई, आज फिर 5 रन बनाए 10 बॉल्स के ऊपर, ही वो स्ट्रगलिंग। और बाकी भी पूरी टीम ऐसी स्ट्रगल करती रही जिस तरह वो आ रहे थे। लेकिन अभिषेक शर्मा इज़ अ क्लास अपार्ट। वो जिस तरह का बैट्समैन है, आखिरी विकेट जो है, एक 9वीं विकेट वो आउट हुआ 125 पे। इंडिया ने लूज़ की अपनी विकेट, उस टाइम वो 68 रन स्कोर कर चुका था, जब बाकी पूरी टीम किसी का स्ट्राइक रेट 100 के करीब नहीं था सिवाय इनके। तो उसका बंदे का अकेले का स्ट्राइक रेट जो था 183 का था। 8 छक्के उसने बनाए और 2 चौके उसने लगाए। दैट शोज कि वो सिर्फ छक्कों के ऊपर लाई नहीं करता, चौका भी मारता। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी उसके देखें, 23 रन उस बंदे ने भाग के सिंगल डबल के लिए हैं। और 23 क्यों, एट एट 32 44 ना 40 जो है 34 रन उसने जो है 24 रन जो है उसने भाग के लिए हैं। तो दैट शोज के उसके अंदर एबिलिटी है। वो सिर्फ सिटिंग नहीं कर सकता, वो साथ साथ सिंगल डबल्स भी उसको करने आता है। तो दैट शोज इज़ अ प्रॉपर बैट्समैन। अगर उसके साथ कोई और देता तो ये टारगेट जो है 150 प्लस हो सकता था। और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने चंक में विकेट्स लूज़ की, 2 विकेट्स 124 पे आउट कर सकी, तो कुछ चीज़ें कम बैक करने के लिए इनके पास चांसेस थे। लेकिन जिस तरह की हेजलवुड ने बॉलिंग की, तो उसका मैचअप जो था वो अभिषेक शर्मा की बैटिंग भी हो सकती है। बाकी इंडियन बैटर्स टोटली जो क्लूलेस थे, किसी को कुछ समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या करना है। ऑजीज वर ऑल ओवर द इंडियंस, और उन्होंने पूरे तरीके से आई वुड से इनको एक्सपोज किया है ऑस्ट्रेलिया इंडिया को। हालांकि इंडिया जितनी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेलता है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया। लेकिन थम्बिंग विक्ट्री बाय ऑजीज, और उनकी जो सीरीज़ में 1-0 से आप पहुंच चुके हैं। और आगे आने वाले मैचेस में अब ऑस्ट्रेलिया को ज़रा जोर कम नहीं लगाएंगे, लेकिन इंडिया को अपना बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा इफ़ दे वांट टू मेक अ कम बैक। क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आज खेली है, जिस तरह के उनके बैटर्स जो थे, मिचेल मार्श और बाकी सारे खेल रहे थे, एंड में उन्होंने 2-3 विकेट्स कट्ठी उसमें चंक में लूज़ कर दी। अदरवाइज़ वो बड़े क्रूज थ्रू कर रहे थे ये विक्ट्री की तरफ। बाकी बांग्लादेश का और वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ टी20। वेस्ट इंडीज़ हैज़ मैनेज एनी टीम आउटसाइड देयर होम टू वाइट वॉश। बांग्लादेश को उन्होंने वाइट वॉश किया जी। बांग्लादेश बैटिंग फर्स्ट मैनेज स्कोर 151 रन, और जवाब में जो वेस्ट इंडीज़ है उन्होंने 16.5 ओवर्स के अंदर 152 रन बनाए विद अ लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और बासानी ये मैच जो है उन्होंने जीत लिया। रोशन चेज अपनी शानदार उन्होंने 50 स्कोर की, और तंजीद हसन जो है उन्होंने 89 रन स्कोर किए थे बांग्लादेश की तरफ से 62 बॉल्स के ऊपर। वही एक अच्छा नज़र आ रहा था। बाकी पूरी टीम जो है उनकी भी स्ट्रगल करती थी। 63 रन जो है एक्स्ट्रा समेत बाकी पूरी टीम ने बनाया। इनका भी इंडिया वाला ही हाल हुआ है। 89 उन्होंने किया, 23 सैफ हसन ने किया 22 बॉल्स के ऊपर। तो दोनों ने मिल के 112 रन किए हैं, और बाकी पूरी टीम मैनेज टू स्कोर ओनली 100 जो है 41 रन, 40 से 39 रन बनाने में कामयाब, 30 से 39 रन बनाने में कामयाब हुए। इसमें आपके एक्स्ट्रास भी बीच में शामिल हैं, जो कि जो 5 वाइड्स थी। तो दैट्स बाकी पूरी टीम जो है 34 रन बना सकी 8 प्लेयर्स। तो इस तरह की परफॉर्मेंस के साथ अगर आप खेलेंगे तो ऑब्वियसली यू डोंट स्टैंड अ चांस एट इंटरनेशनल लेवल। और जैसे ही जब बॉलिंग की बारी आई, जेसन होल्डर अगेन वॉज पिक ऑफ द बॉलर, 2 विकेट ले लिए। हमारी शेफर्ड ने 3 विकेट्स लिए, कैरी पैरी ने 2 विकेट्स ली, और अकील हुसैन ने 1 विकेट ली। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की उसने रोशन चेस ने, 4 ओवर में 23 रन दे के 1 विकेट ली। और फिर उन्होंने बैटिंग के अंदर भी 50 स्कोर की, अगस्ते के साथ मिलकर उन्होंने भी 50 स्कोर की। 29 बॉल्स के ऊपर रोशन चेस ने की, और 25 बॉल्स के ऊपर अगस्ते ने की। और इस तरह उन्होंने क्रूज थ्रू करने में कामयाब हो गए। आमिर जैंगो 34 रन बनाए, उन्होंने 23 बॉल्स के ऊपर 5 चौकर 1 छक्का लगाया। और वेस्ट इंडीज ने 16.5 ओवर्स के अंदर ये टारगेट बासानी चेज करके वाइट वॉश किया जी, बांग्लादेश को 152 for 5 किया। और मेहदी हसन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 18 रन दिए, 1 विकेट ली, लेकिन इट वॉज नॉट गुड इनफ। लेकिन जो बाकी बॉलर तस्कीन अहमद हो गए,
और आपके नासुम अहमद हो गए और आपके रिशाद हुसैन, तीनों को बहुत कुट लगी। शरीफुल जो हैं उन्होंने 2 ओवर 12 रन दिए, अच्छी बॉलिंग कर दी, लेकिन आई डोंट नो उनको ओवर क्यों नहीं करवाए गए, अनफिट हुए या क्यों, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो इन्होंने 3 बॉलर्स ने बहुत ठीक ठाक किस्म की कुट खाई, इन्होंने टारगेट किया और वेस्ट इंडीज़ ने ये मैच बासानी जीत लिया। आपका इन दोनों मैचेस के बारे में क्या ख्याल है? जिस तरह बांग्लादेश को कुट लगी और पूरी बैटिंग क्लैप्स कर गई इनकी, और इंडिया की बैटिंग जिस तरह क्लैप्स की है, आप इन दोनों बारे में क्या कहेंगे कि अगले आने वाले टाइम के अंदर ये इंडिया खासतौर पे कम करने में कामयाब होगा, या जिस तरह की बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया ने कर दी थी दैट वाज टोटली अनप्लेएबल? आप इस बारे में क्या कहेंगे? डू लेट अस नो।